नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर, अपने परिवार, अपने साथी और अपने दोस्तों के साथ में सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच में मेरे अनुभव को शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम प्रवीण चौधरी है और मैं रहने वाला जयपुर का हूं। बाय प्रोफेशन बात करूं तो मैं आज भारत की सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है बेयरिंग कंपनी, उसमें एक मैनेजर पद पे काम कर रहा हूं। साथ ही साथ में पिछले लगभग 12 वर्षों से मैं योग प्रशिक्षक के तौर पे आर्ट ऑफ लिविंग में काम कर रहा हूं। और आज आर्ट ऑफ लिविंग के बदौलत मुझे कई क्षेत्रों में योग करने का मुझे मौका मिला है और आज मुझे सौभाग्य मिला है आप लोगों के बीच में अपने अनुभव को शेयर करने का। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा और साथ ही साथ में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी योग की शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि सबसे पहले हम सब लोग उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसकी बदौलत आज सब हम यहाँ बैठे हुए हैं। सही बात है। आज चारों तरफ क्या नेगेटिविटी चल रही है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि उसके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलो मैं आज आप लोगों से कुछ बात करता हूं और फिर हम आज लेवल 1 ओनली ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आज समझ में आएगी कि आज इसका महत्व क्या है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर श्रीमान हरिनारायण चौधरी जी, कमल जी, राम सर, देशराज जी, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों के लिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, जहां पर भी थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं और प्रॉपर नेटवर्क में बने रहिए और वीडियो ऑन रखिए ताकि मैं आपको ऑब्जर्व करता रहूं कहीं आप कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए ताकि देखिए बहुत से लोग हैं वो आपके चेहरे की स्माइल को देख पा रहे हैं कि आज आप ये सवेरा देख पा रहे हो। बहुत से लोग थे, भजन चल रहे थे, मंत्र मुग्ध हो रहे थे। इस आज इस टेंशन कोरोना कोविड काल के अंदर भी अगर आप हंस पा रहे हैं तो शुक्र मानिए, भगवान ने आपको एक असीम शक्ति दी है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग हैं हम श्वास ले रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ। चलो, बहुत से लोग हैं। बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है और बहुत से लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त, मनुष्य की एक सबसे बड़ी पावर होती है, वो होती है सीखने की, जो जानवरों में नहीं होती है। सीखने की भी एक मनुष्य की बहुत अच्छी आदत है और साथ ही साथ एक मनुष्य की बहुत बुरी आदत है। वो क्या है? भूलना। मानते हो इस बात को? आदमी अगर सीखना भी चाहता है तो भूलता भी है। तो अगर ये बताओ, अगर आप सांस लेते तो रात को सोते समय आप भूल नहीं जाते? आप भूल सकते थे ना कि भैया यार सांस लेना ही भूल गया। कई बार होता है ना कि मीटिंग लेना भूल गया, ये करना भूल गया। तो सांस हम ले नहीं रहे हैं, ये उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है हमारे पास में, जो कि ऑटोमेटिक है। लेना तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं बीच बीच में आपसे बात करूंगा और बीच बीच में आपको बताऊंगा कि आप इस नकारात्मक सिचुएशन के अंदर भी कैसे अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्वास एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर आप गुस्सा हो तो आप अपनी सांस को देख सकते हैं कैसी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपका देखिए, जैसे मैं बताता हूं, जिस बार आपका चेक बनता है, बड़ा चेक बनता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आपकी सांस अलग तरह की होती है। जब आपका चेक नहीं बनता कंटिन्यू 1 महीने तक तो आपकी सांस स्लो हो जाती है। आप अपलाइन को बोलते हो, सर क्या करें, कुछ चल ही नहीं रहा। ये सारा श्वास का खेल है। अगर आपका इमोशन से आपका श्वास, जिस प्रकार से आपका वातावरण होगा वैसा ही आपको, इसीलिए कहते हैं हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहोगे तो आपकी सही सांस गति चलेगी। पहली चीज।
हम ये चेक करते हैं कि आप में से कितने लोग सही तरीके से सांस ले रहे हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? सभी लोग चलो आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, आलक्ति पालक्ति लगा के, जिसको हम सुखासन बोलते हैं। आराम से बैठ जाइए। देखो मैं अभी आपको देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो सही तरीके से श्वास ले पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना दाहिना हाथ अपने पेट पे रखना है। दाहिना हाथ जो सीधा हाथ अपने पेट पे रखिए, पेट पे, और बायां हाथ अपनी छाती पे रखिए, अपने चेस्ट पे रखिए। और अब आंखें बंद करेंगे और गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे। तो आंखें बंद और गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। आंखें बंद ही रखनी है आपको, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर, रोकें और मुस्कुराते हुए छोड़ें। और अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, कितने ऐसे लोग थे जिनके श्वास लेने पर, अंदर श्वास लेने पर पेट बाहर आ रहा था? हाथ खड़ा करके बताओ। श्वास अंदर लेने पर पेट बाहर आ रहा था। आप देखना बहुत से लोगों का अंदर जा रहा होगा सांस लेने पर, है ना, अंदर जा रहा था। बिल्कुल, बहुत से लोग मुझे हामी भर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे कोई भी एक शख्स बताइए कि अगर मैं आपको श्वास भरने के लिए बोलूंगा, आप श्वास भरते हैं, तो ये बताइए किसी भी चीज में अगर गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या होगा? वो फूलता है सर गुब्बारा तो, बट हम जब वो सांस फूलता है, लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ में उल्टा हो रहा है, जब हम श्वास भर रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। मतलब ये तो प्रकृति का विपरीत काम हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सही तरीके से श्वास लेना है, क्योंकि अभी तक हम सांस ले ही नहीं रहे थे, ये ऑटोमेटिक थी और हम अपने शरीर के अनुसार उसको ढाल रहे थे। तो आज आपको श्वास लेने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले वापस एक बार पेट पे हाथ रखिए सभी लोग, दाहिना हाथ अपने पेट पे रखिए और बायां हाथ अपनी छाती पे रखिए। सांस लेंगे, थोड़ा सा चेस्ट में भरेंगे, छाती में, और उसके बाद अपने पेट में जाने दीजिए, पेट को बाहर आने दीजिए। सांस लेंगे, आंखें बंद, आपका पेट बाहर की तरफ आएगा और सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर जाएगा और पूरी हवा को बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से श्वास अंदर, पूरे पेट को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ करेंगे। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो अब बताइए, अभी कर सकते हैं हम ऐसे? अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कि हम जब भी सांस ले पेट को हमको फुलाना होता है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आज आपको बताई है, श्वास लेना। अब दूसरी चीज आपको बताता हूं, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन योग करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। चलो बहुत से लोग हैं। चलो कितने लोग मानते हैं कि ये अच्छी आदत है? मानते तो सारे हैं, है ना। वो आप लोगों का एक डायलॉग भी है ना कि गुरु को सब मानते हो लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता है ना। मतलब ये मानते हो कि चीज बहुत अच्छी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम। क्योंकि दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक प्रकृति का नियम है, अगर अच्छी आदत डालने का प्रयास नहीं करोगे तो बुरी आदत स्वतः ही लग जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुरी आदत ऑटोमेटिक आपको लग जाएगी। इसलिए अब आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम। सबसे पहला, आज इस कोविड के चक्कर में सबसे पहली जो चीजें सिखाई जाएगी वो चीजें हैं आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा कि किस प्रकार आप ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में ले सकते हैं। आज देखिए 90% लोग आज ऑक्सीजन के दम पे, क्योंकि वो ऐसी सिटीज में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और उनके लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो ऐसे पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं। आज आप लोगों को मैं आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहला हम करेंगे वो है, आपको करना है अनुलोम विलोम। कितने लोग हैं जो अनुलोम विलोम करते हैं, जानते हैं अनुलोम विलोम? बाबा रामदेव को देखा होगा, इधर से नाक में से सांस लेते हैं ऐसा ऐसा। चलो अच्छी बात है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा
अनुलोम विलोम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमारे साथ, हमारे शरीर में जब भी कोई विचार आता है तो हमारे साथ दो घटना घटती है। या तो हमारा सिर गर्मी की वजह से दुखता है, या हमारा सिर ठंडी की वजह से दुखता है। आप देखना, या तो आपको ठंड लगेगी तो सिर में दर्द होगा, या आपको गर्मी होगी शरीर में तब आपका सिर दर्द करेगा। तो क्या होता है, कभी भी आदमी ना तो ज्यादा गर्म वातावरण में रह सकता है और ना ही ज्यादा ठंडे में रह सकता है। आदमी का दिमाग एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा। उस टेम्परेचर को बनाने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है, हमारे दो नाक होते हैं, दो छेद होते हैं एक नाक के अंदर। एक नाक से अगर आप देखेंगे जो बाईं तरफ है उससे ठंडी हवा आती है, और जो दूसरा नाक है उससे गर्म हवा आती है। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मैं फैक्ट पे बात करूंगा, कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। आप चाहे तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं इस चीज को। पहली चीज, कितने लोग हैं यहाँ पर जो शादीशुदा हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। क्या आपको याद है आपकी शादी में आपकी धर्म पत्नी किस तरफ खड़ी थी? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? हाथ खड़ा कर दीजिए। लेफ्ट में खड़ी थी या राइट में खड़ी थी? अच्छा, कुछ लोग लेफ्ट में कर रहे हैं, कुछ लोग राइट में कर रहे हैं ना। या आप आज देख लेना अपने घर पे जाके शादी का एल्बम, और कुछ लोग कह रहे कहते मन कुन पत्तो है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें नहीं पता, होगी होगी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा क्या होता है, जब भी आपका देखोगे तो आपका लेफ्ट साइड, आपका बाईं तरफ आपका जो होती है पत्नी, धर्म पत्नी, जिसको अर्धांगिनी बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष को सूर्य नाड़ी के अंदर, सूर्य कोटि में रखते हैं, और महिला को चंद्र में, क्योंकि महिला में शीतलता ज्यादा होती है और आदमी में गर्मी। तो हमारा जो लेफ्ट नाक होता है, ये लेफ्ट वाला, इसमें हमेशा जब अर्ली मॉर्निंग आप देखना 4 बजे के आसपास, आपको ठंडी सांस आएगी यहाँ से ठंडी, और इसमें से गर्म। तो इसीलिए हम अनुलोम विलोम इसीलिए करते हैं कि हमारे ठंडे और गर्म नाक की सांस यहाँ आके हमारा शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करे। तो हमें ना तो गर्मी, ज्यादा सिर दुखेगा, और ना ही ज्यादा ठंडी लगेगी। और आप दूसरी चीज और नोट करना, जब भी आपको जुकाम लगता है ना, जनरली बाई नाक बंद होती है, एक नाक बंद होती है, वो बाई वाली होती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर आप, अभी आपको मैं बताऊंगा, शुरुआत में क्या होता है, आपको 9 राउंड करने होते हैं, 9 राउंड। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अनुलोम विलोम करना है। देखो, अनुलोम विलोम करने के दो तरीके होते हैं। अपने हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, सब ऐसे दिखाइए मेरे को। बिल्कुल। अभी क्या करना है, अपना अंगूठा जो है, अंगूठा आपको रखना है आपके सीधे नाक पर। सीधे हाथ का सीधा अंगूठा आपके सीधे नाक पर। दोनों अंगुलियां जो है वो अपने आईब्रो के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर आपके मस्तिष्क पे लगानी है, और लास्ट आपके यहाँ लगानी है। जब आप ऐसा पोजीशन बना लेते हो, ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, या तो लेफ्ट में या राइट में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन पूरा प्रॉपर जो ध्यान लगाने का तरीका है वो ये है कि आपका सीधे हाथ का सीधा अंगूठा सीधी नाक पर, दोनों अंगुलियां आंखों के बीच में, और तीसरा आपके बाएं नाक पर। अब क्या करना है, हमें श्वास लेना है एक नाक से, और श्वास छोड़ना है दूसरी नाक से, और फिर उससे नाक से सांस लेके और इस नाक पे छोड़ना। इसको एक राउंड कहते हैं। ऐसे आपको पूरे के पूरे 9 राउंड लगाने होते हैं, 9 राउंड। ये स्टैंडर्ड है। इसके अगर आप 9 राउंड करते हैं, तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। आप लोग भी अगर पूरा तरह से 100% यहाँ रहते हैं, आंखें बंद करेंगे, देखो फील करना है, अगर आपको उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को फील करना है और ऊर्जा की पावर को आपको महसूस करना है, तो बिल्कुल सभी लोग सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, कमर सीधी, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, और दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां अपनी आंखों के बीच में, और तीसरी अंगुली अपने बाएं नासिका पर। आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस अंदर, और दोनों नाक से छोड़ेंगे। सबसे पहले बाईं नाक से सांस अंदर लेंगे, बाईं नाक से सांस अंदर, और दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे। दाहिनी नाक से सांस अंदर, और बाईं नाक से छोड़ेंगे।
एक राउंड कंप्लीट। अब लगातार हम करेंगे, कंटिन्यू 9 राउंड हमें करने हैं। सांस अंदर, छोड़े, उसी नाक से सांस अंदर, दूसरी नाक से सांस बाहर, उसी नाक से सांस अंदर और दूसरी नाक से बाहर। कंटिन्यू। आप अपने स्वभाव के अनुसार 9 राउंड कीजिए, आंखें बंद करिए और उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए बिल्कुल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न होगी, वो सारी चीजें जिससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। लगातार कीजिए, आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करते हुए अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस कीजिए। देखिए, जो इसको कर पा रहे हैं उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल कंटिन्यू। कंटिन्यू। आंखें बंद रखते हुए विश्राम करेंगे। आंखें बंद रखते हुए एक गहरी श्वास अंदर। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ इन and breathe out. Slowly you can open your eyes. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्त, ये था सबसे पहला जो नियम था, इसी को बोलते हैं अनुलोम विलोम। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं मेरे 12 साल के अनुभव में कि मुझे अभी तक अगर कोई बड़ा इशू आया तो अलग बात है, नहीं तो मुझे कभी मेडिकल पे जाके पैरासीटामोल या और कोई जो टेबलेट आती है, नाम भी मुझे नहीं पता, वो लेनी पड़ी हो हेडेक के। आप इस चीज को कभी भी कर सकते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, आप कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप रात को कार ड्राइव भी कर रहे हो, तब भी अगर आपको लगे कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा नींद ना आए, तो आप इस चीज को कर सकते हो। ये आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर सकता है। कर सकते हो आप लोग? कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। इसको लगातार आप करिए, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन 9 राउंड करेंगे एक बार के अंदर। अगली चीज आपको बताता हूं। अभी देखिए, आप आज जो आपका शरीर है ना और आपका ब्रेन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। कहते हैं ना कि आपको अगर किसी भी बीमारी को अपने शरीर में लाना है ना, किसी भी बीमारी को, तो उसके बारे में आप सोचने लग जाओ। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। अगर आप टीवी चला के देखेंगे सुबह से शाम तक और इस कोविड की न्यूज के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको भली बात ही बता देता हूं, आपको वो सिम्टम दिखने लग जाएंगे आपके शरीर के अंदर। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले अपने शरीर को काम डाउन करना है। आपको अपने शरीर को काम डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, मैं अभी आपको बताता हूं। एक शीतकरी, एक प्राणायाम होता है, और प्राणायाम का मतलब होता है, प्राण का मतलब सब जानते हो, प्राण, लाइफ फोर्स। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राण, प्राण वायु बोलते हैं। और आयाम का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, चाहे वो आपकी लिमिट हो, चाहे आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन भरने की क्षमता हो। आयाम मतलब एक्सटेंशन या एक्सटेंड, ये दो चीज आपको मैं बता रहा हूं कि आयाम, इसी को बोलते हैं प्राण आयाम। प्राण का मतलब जो सांस आप ले रहे हो, और आयाम का मतलब है उसके लेने की क्षमता को बढ़ाना। तो सबसे पहले हम शरीर को काम डाउन करते हैं। शरीर को काम डाउन करने के लिए हमें क्या करना है, एक शीतकरी आप प्राणायाम होता है, शीतकरी, अपने शरीर को काम डाउन करने के लिए। अभी देखो, आपको गर्मी लगती होगी, तो आप अर्ली मॉर्निंग में, अभी तो थोड़ा हो गया टेम्परेचर, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो आपको शरीर को बिल्कुल ठंडा रखा जा सकता है बिना किसी एसी के रहते हुए। कैसे? आपको क्या करना है, आपको अपने जबान से सांस को अंदर लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है। तो सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, ऐसे बाहर निकालेंगे और इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और इससे अब सांस अंदर लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। आपको भली भांति महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ ठंडी चीज जा रही है।
इसी को बोलते हैं शीतकरी। बॉडी को शांत करने के लिए और ठंडा करने के लिए बहुत ही लाभकारी ये होता है। तो सबसे पहले सभी लोग अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, उसको रोटेट करेंगे, आंखें बंद करेंगे और कमर सीधी रख के बैठेंगे और अपने जीभ से सांस को अंदर लेंगे और नाक से छोड़ेंगे 1 राउंड, फिर जीभ से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे 2 राउंड, ऐसे हमें 10 राउंड करने। तो आंखें बंद, कमर सीधी, अपनी जबान बाहर निकालेंगे और सांस को जोर से अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे सांस अपने नाक से छोड़ेंगे मुंह बंद रखते हुए। फिर से अपनी जबान बाहर निकालेंगे, रोटेट करेंगे, सांस को अंदर लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे महसूस करेंगे, आंखें बंद रखिए। देखिए आपको जो श्वास की शीतलता है, जो ठंडा है, वो आपके शरीर में महसूस होगा। जैसे कि आप कोई पुदीने की गोली खा रहे हो या कोई मेंटोस जो आपको टैबलेट आता है वो ले रहे हो, बिल्कुल आपको उसको महसूस करना है। और योग का मतलब यही होता है दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, योग कर्मशु कौशलम, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। योग कर्मशु कौशलम मतलब एवरी एक्ट विथ स्किल, दैट इज योग। योग का मतलब ये नहीं कि आप शरीर को तोड़ मोड़ करो रहे हो। योग का मतलब है जो भी काम कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दे रहे हो। अगर आज आप इस मीटिंग में बैठे हुए हो और अपना 100% दे रहे हो तो आप योग कर रहे हो। अगर आप माता बहनें घर में अपने काम करती है किचन का, अगर आप 100% दे रहे हैं तो आप योग कर रहे हैं। योग का मतलब यही होता है, जो भी काम आप करते हो उसका 100% देना। चलो बहुत अच्छी बात है। इस राउंड को करने के बाद अब हम इसका विपरीत करते हैं। अभी तक आपने क्या किया था, जबान से सांस ले रहे थे और नाक से सांस छोड़ रहे थे। अगले राउंड में हमको क्या करना है, हम नाक से सांस लेंगे और जबान से बाहर छोड़ेंगे। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले सीधे बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली हुई, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरी एक सांस भरेंगे नाक से अंदर और अपने मुंह से फोर्सफुली। आपका ये जो एब्डोमेन मसल से ये अंदर जाएगा, जब मैं बाहर सांस छोड़ूंगा देखना, ये आपका पूरा मसल्स अंदर हो जाएगा। जैसे ही आप श्वास भरेंगे पेट बाहर आएगा और मुंह से छोड़ते समय ऐसे जैसे कि आप अपने बर्थडे का कैंडल बुझा रहे हैं, बिल्कुल आपको वैसा करना है। फोर्सफुली करके देखिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल सभी लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली हुई, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल और आंखें बंद। एक गहरी सांस अंदर नाक के द्वारा और अपने मुंह से फोर्सफुली सांस बाहर निकालेंगे। आंखें बंद रखते हुए सांस अंदर और फोर्सफुली सांस छोड़ेंगे। लगातार इस क्रिया को दोहराएंगे। आपको आपके शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उत्पन्न होगी, बहुत सी चीजें आपको महसूस होगी, श्वास की गति अंदर जाने की और बाहर आने की। आपको दोनों चीजों पर आपको ध्यान लगाना है। तो फिर से श्वास अंदर और श्वास बाहर। तो इससे भी हमें 10 बार करना है। जो भी मैं चीज बता रहा हूं उनका एक पर्टिकुलर सेट बताऊंगा और राउंड बताऊंगा, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अभी हम इसको पूरा करेंगे तो बहुत समय आपके पास लग जाएगा, क्योंकि मेरा इसके बाद दूसरा सेशन भी है ऑनलाइन, जो मेरी जो अदर क्लाइंट्स है उनके साथ में। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपको क्या करना है। ये मैंने अभी आपको 3 चीजें बता चुका हूं। सबसे पहला मैंने बताया आपको, पहले तो आपको चेक करना है कि आप ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं, सांस लेने पर आपका पेट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी आप श्वास लेते हैं सबसे पहले आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने मस्तिष्क का टेम्परेचर निर्धारित करना है, आपका सिर का टेम्परेचर इससे निर्धारित हो जाएगा। दूसरा है अपने शरीर का टेम्परेचर, आपका शरीर का टेम्परेचर जो शीतकरी है, ठंडी हवा अंदर
और नाक से छोड़ना और नाक से लेना और मुंह से छोड़ना। ये आपको मैं 3 अभ्यास बता चुका हूं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त, जिन लोगों के कमर नहीं है, कमरा बन चुका है, उन लोगों के लिए तो खास तौर पे बहुत ही जबरदस्त है ना, जिनके कमरा बन चुका है। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा जो चीज है, उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी, मेरे योगा पेज पे भी मैंने शेयर करा है। कितने लोगों ने रामायण के बारे में सुना है? रामायण बहुत अच्छी बात है, और अभी आ भी रहा है, टीवी पे भी आ रहा है। लेकिन हम क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो रामायण के चरित्र है, हम सिर्फ और सिर्फ उनको ये मानते हैं कि ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। लेकिन वो हाइपोथेटिकल नहीं, वो वास्तविकता है। वास्तविकता कैसे है, मैं आपको देखो रियलाइज कराऊंगा। सबसे पहली चीज, हमारे शरीर के अंदर जो राम होता है उसको हम बोलते हैं, जो राम होता है ना उसको बोलते हैं, जैसे सबसे पहले राम, सीता, हनुमान, रावण और लक्ष्मण, ये 5 कैरेक्टर को उसमें बहुत भली भांति दिखाया गया है रामायण के अंदर। तो मैं आपको इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे ये चीज है आपकी। सबसे पहले आपके मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा, आपकी आत्मा जो है वो है आपकी, जो आत्मा है वो है राम। दूसरा है आपका दिमाग, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क, उसको बोलते हैं आपके पास में जो आपका मन है या मस्तिष्क बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीता। अवेयरनेस, आपको कभी भी महसूस होता है कि क्या चीज होने वाली है क्या नहीं, वो है आपके लक्ष्मण। और आपका अहंकार है रावण, और आपका श्वास है उसको बोलते हैं हनुमान। अब आप इस कहानी को रिलेट कर सकते हैं, जब भी आप रामायण देखो या रामायण पढ़ो तो आप समझना कि जब भी आपके मन में अहम आ जाता है, अहंकार मतलब सीता होती है मन और अहंकार होता है रावण। जब भी आपका रावण आपके सीता को चुरा लेता है, तब कौन काम आता है? आपकी ब्रीथ, आपकी श्वास पैटर्न से आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं अभी बताऊंगा जिस एक्सरसाइज का नाम है कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है ये आपका ललाट, और भाती का मतलब होता है चमकना, शाइन करना। तो आपको आज मैं जो बता रहा हूं उसका नाम है कपाल भाती। तो कपाल भाती में आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको सीधा बैठना है, दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की तरफ खुली हुई, कमर सीधी रखनी है और अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। क्योंकि याद रखना दोस्त, मंदिर में अक्सर खिले हुए फूल चढ़ाए जाते हैं, मंदिर में अक्सर खिले हुए फूल चढ़ाए जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं ना उनको उतार के गंगा जी में बहा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अपने आप को बिल्कुल मुस्कुरान के साथ में कीजिए, क्योंकि कद्दू जैसी शक्ल रखने पे कौन सा काम हो जाएगा? हाँ, कद्दू जैसी शक्ल रखोगे तो कोई काम थोड़ी चलेगा। मुस्कुराइए दोस्त, है ना। तो आपको स्माइल रखनी है चेहरे पर। देखिए, हर परिस्थिति में अगर आप स्माइल रख पाएंगे ना तो आपके लिए मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो सबसे पहले दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की तरफ खुली हुई, कमर सीधी, और सबसे पहले आपको फोर्सफुली ब्रीथ निकालना है। ब्रीथ मतलब सांस को आपको सिर्फ निकालना है, इसी को बोलते हैं कपाल भाती। मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजअप दिखा देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने आप को ये सोचते हैं कि कपाल भाती का मतलब होता है पूरी बॉडी हिलना। नहीं, पूरी बॉडी नहीं हिलती। आप देखना पार्क के अंदर कुछ लोग होते हैं जो आपको डरा रहे होते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इट्स नॉट ए कपाल भाती, ये कोई कंकाल की भांति करता है वो, ये कपाल भाती नहीं होती है। कपाल भाती का मतलब होता है आपके शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पेट के अलावा। पेट के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ सांस बाहर निकालनी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिए। सिर्फ सांस बाहर निकालनी है, सांस आप लेते नहीं है। अभी तक आप गलत फहमी में ये लेते कि सर हम सांस लेते हैं, आप सांस लेते नहीं हो, ऑटोमेटिक है, ये याद रखना। सिर्फ आपको सांस छोड़ना है और सांस ऑटोमेटिक आपके शरीर में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सांस छोड़ना है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल आप लोग कैसे करना है, सीधे बैठिए एक बार, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं। मैं आपको सांस लेनी है तहां इन बोलूंगा और छोड़नी है वहां आउट बोलूंगा, ठीक है। अभी आप सीधे बैठिए, कमर सीधी रखेंगे और बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान, पहले मुस्कान लाइए यार। हाँ,
कोई मतलब बताइए, आपका कोई ऐसा हो गया है कि आपके मतलब ऐसे किसी किसी के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे मुझे डरा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा मैंने क्रिटिकल आपको एक्सरसाइज करा दिया? अभी तो आपने मेरा देखा नहीं है, मेरा मेरा मतलब एडवांस, मैं 3 लेवल करवाता हूँ। ये तो बिगिनर्स है जो अभी यहाँ पर हर लेवल का आदमी है। फिर उसके बाद में एक रेगुलर योगा होता है और फिर होता है एडवांस योगा। वो तो अगर आप देखोगे तो फिर आपका तो चेहरा क्या पूरी बॉडी अलग हो जाएगी, है ना। तो अभी तो सिर्फ ब्रीदिंग करवा रहा हूँ, लेवल 1 है। तो आपको क्या करना है, स्माइल कर सकते हो, स्माइल भैया स्माइल कर सकते हो? देखो एक बात बता देता हूँ भाई, एक बात बता देता हूँ, कोई भी नहीं मिलेगा आपको खुश करने वाला इस दुनिया के अंदर। आप खुद जिम्मेदार हो। अगर आज आपको मिल रहा है, आपको खुश रहने के लिए बोल रहा है ना, तो शुक्रगुजार हो आप। क्योंकि अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं मेरे दोस्त, अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं मेरे दोस्त जिनका कोई माली नहीं होता है। उन बागों का कोई माली नहीं होता ना, तो वो बाग उजड़ जाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्त, हंसो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कद्दू जैसे शक्ल बना के बैठोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हंसाओगे ना तो लोग सोचेंगे, बोले यार इसको प्रॉब्लम क्या है ना, एक वजह दे दो। मैं क्या करता हूँ, बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आगे वाले को वजह दे जाता हूँ कि ये साला हंसा क्यों था। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू। आपको क्या करना है, कपालभाति के 20 राउंड करने हैं, ज्यादा नहीं करने, 20 राउंड करने हैं। आप कभी भी कर सकते हो, दिन में आप 3 बार 4 बार, जब भी आपको मौका लगे। लेकिन याद रखिए, खाना खाने का इसके बीच में अंतर रखना है आपको, लगभग 1 से 1.5 घंटे का अंतर आपको रखना है। और ये आपकी कमर का साइज भी कम कर सकता है। जिनके कमरा हो चुका है, किसी ने किराए पे दे रखा होगा, है ना, तो जो कमरा है ना, वो कमरे आप किराए पे ना देखो, वो खाली करवा सकते हो, है ना। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपकी कमर का साइज कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधे बैठिए, चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद रखेंगे और सांस छोड़ना है। मैं बोलूंगा आउट, तो आपको फोर्सफुली आउट, ऐसा। ओके, आप तैयार हैं? तैयार हैं सभी लोग? ओके, तो सांस अंदर और छोड़े, आउट 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 आउट, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बिल्कुल। देखिए कंटिन्यू कंटिन्यू। कुछ लोग सिर्फ नाक से ले रहे हैं सांस, पेट भी हिलना चाहिए, आपका पेट हिलना चाहिए। ये मेनली एक्सरसाइज आपके पेट की है, आपका पेट हिलना चाहिए, ऊपर का शरीर को कंट्रोल करना है सिर्फ। और आंखें बंद रखते हुए विश्राम करेंगे। आंखें बंद रखिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपके शरीर को। आपका शरीर आपको धन्यवाद दे रहा होगा, आपका शरीर कहेगा भैया भगवान आपको दूसरा जन्म दे। बिल्कुल आपको ऐसा अनुभूत होगा कि आपका शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है, उनको महसूस करिए दोस्त, महसूस करिए। आंखें खोल के कुछ नहीं मिलेगा, सब वहीं पड़ा हुआ है आपके आसपास, और मैं भी वहीं हूं। तो आंखें बंद रखिए, आंखें बंद करिए, अपने शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को महसूस करेंगे। जो भी आपके शरीर में चल रहा है उसे महसूस कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बाहरी चीजों को फील करते हैं, बाहरी चीजों को महसूस करते हैं, लेकिन आपके शरीर को हम कभी महसूस नहीं करते। बिल्कुल एक गहरी सांस अंदर, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ इन, रोके और ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस अंदर, रोके, सांस को होल्ड करेंगे और मुस्कुराते हुए जाने दें। देखिए योगा में मेरी क्लास में सिर्फ स्माइल मांगता हूं मैं, स्माइल, है ना, वही आपका 100% है, 100% का मतलब आपका स्माइल आपके पास। अब देखिए, अभी आपने देखा होगा बहुत सी बार, आपने लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा होगा, या लोग आपको व्हाट्सएप भेजते हैं कि अपने लंग्स की कैपेसिटी आप बताइए, लंग्स की कैपेसिटी कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैं आपको बताता हूं। जब आप सांस लेते हैं तो 4 सेकंड आपको सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड, 7 सेकंड उसको होल्ड करना है, और 8 सेकंड उसको बाहर निकालना है। समझ में आ रही है आपको मैं क्या चीज बता रहा हूं? जब मैं अभी आपको कराऊंगा, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं, अपने भाई बंधु के साथ, किसी के साथ में भी कर सकते हैं। पहला क्या चीज है, आपको सांस अंदर लेनी है,
उसके बाद में 4 सेकंड में, फिर 7 सेकंड आपको रोकना है और 8 सेकंड उसको छोड़ना है। तैयार है आप लोग? तैयार है? देखिए मैं काउंट करूंगा, आपको सिर्फ 100% देना है। दे सकते हो अपना 100%? हाँ, 100% में आपका स्माइल भी इंक्लूड है, ठीक है ना, स्माइल भी देना है। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सीधे बैठिए, एक बार अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ खुली हुई, चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट। अभी आपको सांस अंदर लेना है, मैं काउंट करूंगा 4 तक, और फिर आपको रोकनी है सांस, मैं काउंट करूंगा 7 बार, फिर आपको सांस पूरी तरह छोड़नी है, मतलब आपके शरीर में कुछ भी ऑक्सीजन नहीं बचे, इतना आपको बाहर निकालना है 8 तक। आपको देखो मैं 3 राउंड करवाता हूँ, आपका जिनका नहीं होता है तो मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा, बस आपकी ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले श्वास अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, और विश्राम करेंगे। आंखें बंद रखते हुए ये महसूस करेंगे कि आप श्वास कितनी देर रोक पाए थे। आपको जस्ट महसूस करना है, और दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको यही महसूस करना है, शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस करना है। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोलेंगे। अब देखो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे थे जो 4 बार बोलने तक, 4 तक काउंट करते करते सांस अंदर ले रहे थे? 4 तक हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, सभी का मेरे को हाथ खड़ा दिख रहा है। अब बताओ कितने ऐसे लोग थे जो 7 तक अपनी सांस को रोक पा रहे थे? 7 तक, बहुत बढ़िया। अगर आप इस काउंट को रोक पा रहे हैं तो दोस्त आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा आगे भी, और आप अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन बेसिक फॉर्मेट यही है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का इंसान बैठा हुआ है, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए क्लास है, इसलिए मैं आपको एडवांस नहीं करवा रहा हूँ। अगर ये कर पा रहे, और कितने लोग हैं जो 8 काउंट तक सांस छोड़ पा रहे थे? 8 काउंट प्रॉपर बताइए कि आप छोड़ पा रहे थे पूरा ऐसे। बहुत बढ़िया। हाथ थोड़े कम हो गए, लेकिन मैं आपको बता पा रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से कर पाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आपके सामने आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, आपके शरीर को एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं बताता हूं, जिसको बोलते हैं हम कपाल भाती, वो सॉरी भस्त्रिका प्राणायाम। कपाल भाती हम कर चुके हैं, अब बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कपाल भाती में आपका सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन, नीचे की मसल्स हो रही थी, अब आपकी पूरी बॉडी, आपका ऊपर का पोर्शन आपका इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों में से आप जो भी बैठे हुए हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन जानते हैं? वज्रासन, वज्रासन का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे को भी किसी ने बोला है कि सर मैं 2 मिनट तक भी सांस रोक सकता हूँ, बहुत अच्छी बात। श्वास को रोकना मतलब आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप उनको रोक सकते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं, योग के अंदर एक एक जो आपके योग पतंजलि योग सूत्र उसमें लिखा हुआ है योग चित्त वृत्ति निरोधा।
योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त का मतलब होता है आपके मन में जो भी विचार आते हैं उठपटांग, कोविड के चक्कर में या बिजनेस के चक्कर में या अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में जो भी विचार आते हैं ना उठपटांग, उनको योग चित्त वृत्ति का मतलब होता है बढ़ना और निरोधा का मतलब होता है स्टॉप। मतलब आपके मन में जो भी उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, आप उनको योग की शक्ति से कंट्रोल कर सकते हो। और योग सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी श्वास के थ्रू ही कंट्रोल करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि आप सोचिए, आपके जन्म और मृत्यु के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी श्वास। अगर आप श्वास को कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप देखना, कबूतर को देखा आपने सांस लेते हुए? कबूतर को कभी देखना अपनी छत पे, उसका कबूतर की जो गर्दन है ना वो इतना जल्दी से हिलती है। कॉमेडी होती है, कबूतर होती है उनकी बहुत जल्दी। तो मैं बोलता हूं कि ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने हम सबको श्वास लिमिटेड दिए, सबको श्वास लिमिटेड दिए, और उसी श्वास के चलते आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो श्वास भरी हुई है, अगर आप उसको स्लोली लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप जब भी डर और परेशानी की सिचुएशन में आते हो, आपकी सांस बहुत तेज हो जाती है, उसी समय आपको कंट्रोल करना है। देखिए, वज्रासन में आप बैठेंगे तो वज्रासन में आपको बोलते हैं कि ऐसे आप घुटने फोल्ड करके, ये वज्रासन होता है। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं ऐसे अपने घुटने मोड़ के। जिनको कोई लिगामेंट की प्रॉब्लम है, जिनके कोई घुटनों में ज्यादा पेन है, जरूरी नहीं है बैठना, लेकिन अगर इसमें बैठ पा रहे हो तो आपके घुटने सही है, आपकी कमर के निचले हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसी स्थिति में बैठिए, इसी को बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन, क्योंकि आपने देखा होगा इंद्र महाराज जो होते हैं, बरसात के महाराज होते हैं इंद्र, उनके हाथ में वज्र होता है, और वो वज्र इतना शक्तिशाली होता है, और वो वज्र ही है हमारी ये पसलियां और हमारी रीढ़ की हड्डी का ही इसको वज्रासन बोलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिनको भी देखो कोई परेशानी है, आप उनको हम पर्सनली बताएंगे। अभी देखो थोड़ा बड़ा सेशन है, लगभग हमारे पास में 250 प्लस आदमी है, तो अभी सबकी चीजें मैं नहीं बता सकता। अभी मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आपके लिए, फिर हम पर्टिकुलर चीजों पे हर वीकेंड पे, हर संडे को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए, और वज्रासन में बैठने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी दोनों मुट्ठियां अपने कंधों के सामने लानी है, कंधों के सामने लानी है, और अपनी दोनों कोहनियां अपनी पेट के पास में चिपकानी है ऐसे। चेहरे पे मुस्कान रखनी है, वो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अब आपको क्या करना है, फोर्सफुली अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और उंगलियां ऊपर खोलनी है, फिर नीचे आके बंद करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजली इसको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ बैठते हैं, ये दोनों हाथ है, ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएंगे। नीचे आती आपकी मुट्ठियां बंद रहेगी, और ऊपर जाती हो तो हथेलियां खुल जाएगी आपकी, पूरा पंजा ऐसा खुलेगा ऊपर, और नीचे आते ही मुट्ठियां बंद हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमको 20 राउंड करने हैं, 20 राउंड। मैं आपको बोलूंगा श्वास अंदर, श्वास बाहर, इन आउट। इन का मतलब है आपके दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और सांस भरेंगे, और नीचे आके यहां रुकेंगे और सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस भरेंगे और नीचे आके सांस छोड़ेंगे। तैयार है आप लोग? चलो, ओके। तो सबसे पहले दोनों मुट्ठियां अपने कंधों के सामने, कोहनियां अपने पेट से लगी हुई, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल। वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन में अच्छे से बैठिए, और अगर आप सुखासन में आरती पालक लगा बैठे हुए, जैसे भी बैठे हुए, तो चेहरे पे स्माइल रखते हुए आंखें बंद करनी है। अभी आप आंखें बंद करके करिए, आपको योग का असली मजा आएगा। तो अब क्या करना है, सांस फुल फोर्सफुली आपको भरनी है। मैं बोलता हूं, ब्रीथ इन, ऊपर, आउट, इन, 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 आउट। 20 राउंड आप करेंगे ऐसे, 20 बार आप करेंगे। 20 बार। कंटिन्यू, कंटिन्यू।
आंखें बंद करते हुए अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते रहेंगे। कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। और विश्राम करेंगे। दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं पर आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद करिए और आपके शरीर में जो भी ऊर्जा का संचार हो रहा है उसको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए, आंखें बंद रखिए। सब वही है, सारा सामान वही रहेगा, आपके आसपास जो भी है। आंखें बंद रखिए और स्माइल रखिए चेहरे पे यार, है ना। हाँ बिल्कुल, स्माइल रखिए। कद्दू जैसी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल। हाँ, आंखें बंद रखते हुए एक गहरी श्वास अंदर रोकें और मुस्कुराते हुए जाने दें। एक और गहरी श्वास अंदर और मुस्कुराते हुए जाने दें। अपने शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें महसूस करेंगे। आपकी जंघाओं में, आपके एब्डोमेन, पेट के हिस्से में, आपके छाती में, ब्रेस्ट चेस्ट के हिस्से में, आपके कंधों में और आपके पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें महसूस करिए। महसूस करिए। वातावरण में जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है उसके प्रति सजग हो जाइए। जो भी चीज आ रही है, पक्षियों के चहचहाने की, किसी वाहन के आने और जाने की, किसी जानवर के रंभाने की, जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है उसके प्रति सजग हो जाइए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद रखिए और आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने पूरे भार को इस पृथ्वी पर रख देंगे। आंखें बंद रखते हुए सबसे पहले हम अपना पूरा भाव उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने हमें मनुष्य जीवन दिया। आंखें बंद रखिए और उस परम पिता परमेश्वर के प्रति एक कृतज्ञ की भावना से हम धन्यवाद देंगे। अब एक गहरी श्वास अंदर रोके और मुस्कुराते हुए छोड़े। और अब हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे जिन्होंने हमें इस मनुष्य जीवन में आज हम जहां बैठे हैं उस लायक बनाया। तो सभी लोग अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होंगे। वो चाहे इस दुनिया में हो चाहे इस दुनिया में ना हो, उनके प्रति कृतज्ञ की भावना से हमें पूरे शरीर को उनके चरणों में समर्पित करना है। एक गहरी श्वास अंदर, आंखें बंद रखते हुए सांस अंदर रोके और मुस्कुराते हुए छोड़े। देखिए, महसूस करना है आपको वो सारी चीज। अब आपको अपने गुरु, अपने मेंटर, जिसने आपको जिंदगी में कुछ भी सिखाया हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके प्रोफाइल प्रोफेशन जहां पर भी हो, जिस किसी शख्स ने भी आपको सिखाया है वो आपका गुरु है। उसके प्रति समर्पित हो जाइए। उसके प्रति कृतज्ञ की भावना अपने मन में लाइए। एक गहरी श्वास अंदर रोके और मुस्कुराते हुए छोड़े।
अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। ये जो आपका शरीर है, जिसकी वजह से लोग आपको देख पा रहे हैं, आपके प्रति वो अपनी भावना व्यक्त कर पा रहे हैं, इस शरीर के प्रति आपको कृतज्ञ रहना है। तो बिल्कुल अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पे लगाइए। एक सांस अंदर और छोड़ें, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आपके हर अंग को महसूस कीजिए। आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, उनके प्रति सजग हो जाइए। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें होने दीजिए, आने दीजिए। जो भी विचार आ रहा है, रोकिए मत। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। तो सबसे पहले एक गहरी श्वास अंदर और छोड़े। ओम के उच्चारण के लिए श्वास अंदर एक और गहरी श्वास अंदर श्वास अंदर अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, उन्हें महसूस करेंगे। वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रब करेंगे और सबसे पहले आपके फेफड़ों पर, आपकी छाती पर उसको रखेंगे और गर्मी आपके शरीर में महसूस होनी चाहिए। आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने पेट पर रखेंगे और अपने शरीर में वो गर्मी देंगे। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, देखिए फील करना है आपको। आंखें बंद रख के अगर आप करेंगे ना, तो आपको गर्मी महसूस होगी। योग का मतलब ये है स्थिरम सुखम आसनम, आराम से, आसानी से, और आप उसको महसूस कर सकते। फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी दोनों आंखों पे रखेंगे और अपने शरीर में ऊर्जा के संचार को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे जब भी आपको लगे, मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मजा आया? चलो, बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों के कुछ सवाल है, और भी अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवालों का टेक्स्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बात कर पाना संभव नहीं है। मैं कुछ लोगों का भी अनुभव लूंगा और इस सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो आपके कुछ अनुभव लूंगा। किसी ने मुझसे पूछा है कि कोरोना हो गया है, बेस्ट योग बताइए। दोस्त, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि योग जो है वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं होता है। योग संपूर्ण शरीर के लिए होता है, संपूर्ण शरीर के लिए। आपने कितने लोगों को हर्षवर्धन जैन साहब को जानते हैं? सारे ही जानते होंगे, है ना? हाँ, क्योंकि हमारे गांव से लगभग 9-10 किलोमीटर दूरी पर ही है मिंडी देवड़ी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक चीज बोलते हैं कि तोड़ना आसान है कि जोड़ना है। तोड़ना आसान है कि जोड़ना? वो कहते हैं कि तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल काम होता है। तो क्या होता है, लोगों ने इस योग को बना दिया डायबिटीज के लिए अलग, लोगों ने बना दिया इसको पेट कम करने के लिए अलग,
लोगों ने बना दिया इसको, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। जैसे वो बोलते हैं ना कि आप देखिए, पहले एक वेद नाड़ी पकड़ के पूरे शरीर के बारे में बता देता था, हाँ, और आजकल किडनी स्पेशलिस्ट अलग, आई स्पेशलिस्ट अलग, ये स्पेशलिस्ट अलग, और रुक जाओ अभी थोड़े दिन में आएगा लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, राइट आई स्पेशलिस्ट, है ना। तो वो यहां तक भी बताते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कोरोना के लिए या किसी चीज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबकी मदर है। जितने भी आप योग करते हैं, जितने भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी ज्यादा वर्कआउट करते हैं, अगर आप अपनी श्वास को नियंत्रित करने में सक्षम है तो आप दुनिया में हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है। क्योंकि अभी लॉकडाउन में देखा गया जितने ज्यादा लोग बीमार हुए हैं वो उतने ज्यादा लोग बीमार हुए हैं जो परिश्रम नहीं करते थे, उनकी श्वास उनके कंट्रोल में नहीं रहती थी। जो पिज्जा बर्गर या और भी जंक फूड खाते थे तो उनकी श्वास इतनी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है। एक किसान को आपने देखा होगा कि गांवों में अभी तक कोरोना का इतना प्रकोप नहीं, क्योंकि वो वर्जिश करता है जिससे उसकी श्वास नियंत्रित करता है। और मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि श्वास आपके रिवर्सिबल साइकिल है। जब भी आपके मन में कोई विचार आएगा, कोई भी नकारात्मक विचार, आपकी श्वास की गति लंबी हो जाएगी। सकारात्मक आएगा तो आपकी श्वास की गति छोटी हो जाएगी। और आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, अपनी श्वास के हिसाब से आप अपने इमोशन चेंज कर सकते। कितने लोग हैं जिनको स्टेज का फियर है? स्टेज पे आते हो ना, स्टेज पे कभी आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले, है ना, तो पेट में गुड़ 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 हो जाता है ना, ऐसे होता है। हम भी स्कूल टाइम में जब हमारे करते थे ना, तो स्कूल में मेरा दोस्त कहता था, बोला प्रवीण तेरे को आधा घंटा बोलना है। मैं कहा हाँ हाँ आधा घंटा बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो टाइम पास आता, मैं बोलता भाई भाई 15 मिनट 15 मिनट, है ना, तो बोलता चल ठीक है 15 मिनट। और जैसे ही स्टेज पे खड़ा करते हैं, हाथ पीछे, पसीना आ जाता, दोनों पैर हिलते ऐसे बड़बड़ बड़बड़, और 15 मिनट छोड़िए, 1 मिनट के अंदर ही सर नाम प्रवीण है, धन्यवाद, ये लो। अब मैं आपको बता देता हूं इसका तोड़। जब भी आपको कभी स्टेज का फियर हो या कभी भी आप हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कपाल भाती आपका है वो आप करिए। जो आपकी तितली है ना, जो बटरफ्लाई आपके स्टमक में होती है, आपके पेट में जो गुड़गुड़ होती है, वो गायब हो जाएगी। तो आप कभी भी, जैसे मैं शुरुआत में जब मैं करा करता था सेशन, तो मुझे मेरे गुरु ने बताया कि आप हैंकी रखिए, रुमाल रखिए, और जब भी आपको लगे कि स्टेज पे जाना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप हैंकी को लगाइए और फोर्सफुली ऐसा करिए, सांस छोड़ दीजिए, आपके पेट में एक ऊर्जा का संचार होगा। अभी आप देखिए, अभी आप सामान्य गति से बैठे हुए हो, आपको ये एग्जांपल करके दिखाता हूं, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अभी आपको क्या करना है, अभी आप बैठे हुए हो, अभी नॉर्मली आपको क्या करना है, अपने पार्टनर है तो उसकी तरफ मुंह नहीं करना, दूसरी तरफ बैठ जाओ, दूसरी तरफ मुंह करके आपको फोर्सफुली श्वास निकालना है। फिर आप अपने पेट के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है वो नोट करना। आपको देखो अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर आपकी सारी की सारी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। क्या करना है आपको, फोर्सफुली ऐसा करना है। कर सकते हो? अभी देखो अपनी मानसिक स्थिति चेक कर लो, अभी अपनी मानसिक स्थिति चेक कर लो, जो भी आप जैसे भी हो, अभी आपको श्वास के दम पे आपके शरीर और आपकी मानसिकता कैसे चेंज होती है देखिए। तो बिल्कुल फोर्सफुली 5 सांस आपको लेनी है, 5 सांस। कर सकते हैं? आपको क्या करना है, जितना दम से निकाल सकते हो। अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। देखो आपके शरीर के अंदर आपको लग रहा होगा थोड़ी गर्माहट हो चुकी है, थोड़ी सी आप में ऊर्जा आ चुकी है, और आपका जो भी विचार आएंगे ना, वो विचार नियंत्रित हो जाए। इसी को बोलते हैं, जो आप जब भी बटरफ्लाई आपके पेट में आता है, स्टमक आता है, क्योंकि एक चीज याद रखना दोस्त, कुछ लोग अपनी जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते, वो ये सोचते क्या कहेंगे लोग, है ना, क्या कहेंगे लोग। लोग तो आपकी 13वीं पे आएंगे और ये कहेंगे पूरी ताती दीजिए। समझ में आ रही है? यही कहेंगे आपकी 13वीं पे आके, कहेंगे पूरी ताती देना भाई। तो इसलिए एक मंत्र याद रखना, आज मैं आपको देना चाह रहा हूं। पहली चीज, जब भी आपको इस जीवन के अंदर कभी भी किसी मनुष्य की मदद करने का मौका मिले, निसंकोच कर देना, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कभी भी कोई नया काम करो तो कभी संकोच मत करना, कभी भी संकोच मत करना। याद यही रखना, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। अगर लोगों की सुनने की शुरुआत कर दोगे ना,
ज्यादा से ज्यादा लोगों की, तो आप कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि जब आप किसी काम की शुरुआत करोगे, किसी भी काम की, तो लोग सबसे पहले आपका मखौल उड़ाएंगे। 3 प्रवृत्ति होती है इंसान की। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो लोग आपका मखौल उड़ाएंगे। जब आप काम करने में आगे बढ़ जाओगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, और जब आप किसी काम में सक्षम हो जाओगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। समझ में आ गई? तो लोग तो कहेंगे, परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदलते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को मत बदलो, आपके इरादे मजबूत रखो। कहते हैं ना, किसी जिंदगी में किसी काम को करना है, किसी सफलता को हासिल करना है, तो अपने तरीके बदल मेरे दोस्त, अपने इरादे मत बदल। क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ता है, अपनी जड़ें नहीं बदलता है। और आज इस लॉकडाउन में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इस लॉकडाउन में आप जितने भी लोग हैं, हो सकता है किसी की जॉब संकट में होगी, हो सकता है किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है किसी को कोई शारीरिक परेशानी आ रही होगी। तो दोस्त एक ही बात याद रखना कि आज जीवन में जो भी है, जो भी कमी है, तो घबराना मत। चाहे वो शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, जो भी कमी है घबराना मत। अगर बहुत कुछ है तो इतराना मत। अगर शरीर स्वस्थ है, पैसा है जेब में, तो इतराना मत। नहीं है तो घबराना मत, और है तो इतराना मत। क्योंकि अगर आज शाखें है ना, तो कल पत्ते भी आएंगे। अगर आज शाखें हैं तो कल पत्ते भी आएंगे। और आज दिन बुरे हैं मेरे दोस्त, विश्वास कर, कल अच्छे भी आएंगे, कल अच्छे भी आएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर हमेशा रात के बाद, अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। तो बिल्कुल आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि भोजन के बिना आदमी 1 महीने तक जीवित रह सकता है। भोजन के बिना, पानी के बिना एक आदमी 7 दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन वायु के बिना आदमी, अभी आपने किसी ने कहा 2 मिनट, किसी ने 4 मिनट, स्टैंडर्ड एक जो इंटरनेशनल लेवल का ब्रीथ कंट्रोल 20 मिनट, 20 मिनट। और आपको बताता हूँ, उम्मीद अगर नहीं है ना, तो आप 20 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मेरे दोस्त, उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि हाथ पैर टूटने से भी बुरी है उम्मीद का टूटना। इसलिए उम्मीद को मत खोना, उम्मीद को अपने हमेशा ऊंचा रखना। और मैं परमपिता परमेश्वर से आप सभी लोगों की, क्योंकि मैं मानता हूं वासुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा संसार मेरा परिवार है। मैं आप सभी लोगों की तरक्की के लिए, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, आप जहां भी रहें सफलता की बुलंदियों को छूते रहें। तो बिल्कुल दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ लोगों का अनुभव जानना चाहता हूं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं उनको, है ना। कहीं मैं इसको ऐसे को कर दूं फिर वो बोलना ही नहीं चाहेगा, तो मैं तो नहीं बोलूंगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं 5 या 10 लोगों का आपका अनुभव लेना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा। हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले अनम्यूट कर देता हूँ। राजेश जी हैं जो मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। या स्क्रीन चेंज हो रहा फटाफट। चलो पहले मैं इनको कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। नीलू कुमारी जी, बोलिए। अपना नाम बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं और कैसा लगा। ये 3 चीजें बतानी है, उसके अलावा कुछ नहीं। कम समय में अपना नाम, अपना काम, आप कहाँ से हैं और आपको कैसा अनुभव लगा। सर, मेरा नाम नीलू कुमारी है। मैं कोटा में जेके लोन हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर में जॉब करती हूँ सर। आज मेरा ऑफ था और इसीलिए ये सौभाग्य मिला कि मैं आज आपके साथ ये योग कर पाई सर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर, कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी, धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है आपका। नेक्स्ट आप में से कोई? अच्छा जी, अभी बिल्कुल, ये क्या स्क्रीन इधर उधर मूव हो रही है, तो मैं अभी कर देता हूँ आप ही के बीच में से। ये है बंशी जी यादव, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने सेशन रखा और बहुत ही अच्छा लगा। सर, नाम बंशी यादव है और मैं भी किशनगढ़ रेनवाल का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। और अभी फिलहाल पालनपुर में एज ए बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, सैप शॉप में भी। ये सेशन सुबह सुबह जीतू से भी लेते हैं, तो थोड़ा सा हम 5:30 बजे योगा करते हैं, स्टार्ट किया है ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सकें
लेकिन आप तो जो कि इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है, तो आपकी तो बात ही अलग है। लेकिन आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी नेक्स्ट कौन है आप में से? बिल्कुल हाथ खड़ा करिए। देखिए, मैं अभी लकी ड्रॉ निकलेगा आपके, है ना? हाँ जी, तो मैं अभी ये हमारे पास जिनके पास में आस्क टू अनम्यूट आ रहा है, अपने आप को अनम्यूट करिए। बिल्कुल। नमस्कार सभी साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। प्रवीण सर, नाम धर्माराम चौधरी है और रहने वाला नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वर्तमान में अजमेर में राजस्थान पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा सर योगा का। और मैं चाहता हूँ कि सर जो आप कंटिन्यू आपका जो है वहाँ का, यदि उसमें कुछ है तो मेरे को यदि उसमें मिल जाए, कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बिल्कुल आपको मौका देंगे। नेक्स्ट। देखिए, बोलने का मौका मिलेगा। देखो, मैं बोलता हूँ, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको लोग पहचानेंगे दोस्त। क्योंकि एक बात याद रखना, जो करे शर्म आगे आप जानते हो, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी अनम्यूट करता हूँ जिसके पास में आ रहा है आस्क टू अनम्यूट। हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा नाम माया यादव है और मैं किशनगढ़ से हूँ। राइट नाउ जयपुर में हूँ, एक टीचर हूँ। और सर, मुझे योगा करते हुए 10 ईयर हो गए, बट आज जो आपका योगा सेशन लिया ना, तो उसमें एक्साइटेडमेंट था। तो उसको करने के बाद में जो फीलिंग आई ना, तो मैं वो फीलिंग आपसे बयान नहीं कर सकती। बट मुझे वो करके बहुत ज्यादा, मतलब मैं खुद योगा करती हूँ डेली, बट वो फील नहीं आता। बट आज बहुत ऑसम वाला फील मुझे आया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका। नेक्स्ट। देखो सर, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस दुनिया के अंदर याद रखना, हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ चीज जानता होगा। अगर आप आपकी चीज को रखते हुए उसकी चीज को अगर महसूस करेंगे, तो आपके अंदर भी आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल महेश जी। आपके पीछे फैन चल रहा है, कुछ ऐसा आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। हाँ, धन्यवाद, स्वागत है सर आपका, स्वागत जी। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सभी मेरे जो साथी हैं उनको भी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं 33 इयर्स की हो गई सर, मैंने कभी योगा किया नहीं था और फर्स्ट टाइम किया है। और रियली सर बहुत ही अच्छा लगा और आज मैं कमिटमेंट करती हूँ सर, मैं आगे अब इसको कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, कोई यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी है। तो आपको एक बात बताता हूँ, आपके बिजनेस में एक 5SW रूल होता है ना? 5SW, है ना? सुना होगा आपने। सम, है ना? सम विल वेटिंग, है ना? सम विल वेटिंग। तो ये वही है, सम विल वेटिंग। 33 साल तक आज इन्होंने योगा ही नहीं किया। तो अगर आप स्टार्ट वर्किंग करेंगे तो समवन इज वेटिंग, है ना? तो सम विल कम, सम विल नॉट कम, सम विल नॉट, ये आपने देखा होगा। तो ये जो लास्ट वाला था ना, समवन इज वेटिंग, तो यही वो चीज है कि आप लोग अगर अपने काम को करेंगे तो आपको बहुत बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने इस काम की शुरुआत करी है। तो बिल्कुल धन्यवाद आपका जी। मंगल जी। गुड मॉर्निंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी लोग सब जो आपका ये योगा सेशन लिया, उन सबको मेरा नमस्कार सर। आज का ये योगा सेशन लेके आज एक अलग सी एनर्जेटिक फील हो रही है और लग रहा है कि आज मतलब कि जैसे इतने दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि सांस हम ले रहे थे, बाकी ये तो आपसे ये जाना कि कुदरत की देन है, ये बाय गॉड आज ये सीखा है कि सांस ऑटोमेटिकली है। और सर आज से इस योगा को जो भी आपने प्रशिक्षण दिया, इसको हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा सर, मेरा नाम मंगल भटेश्वर है और मैं जयपुर से, जोबनेर जयपुर से रहने वाला हूँ। और मैंने मर्चेंट नेवी में गल्फ कंट्रीज में काम किया और अभी रोड कंस्ट्रक्शन में हूँ। इस सेल्फ ऑफ बिजनेस को भी मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ में योगा प्रशिक्षण मिला, तो एक एडवांस है सर हमारे लिए जीवन के अंदर।
उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आपका जी। नेक्स्ट, हाँ जी जी सर। थैंक यू प्रवीण सर, आपने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन लिया और योगा सेशन लिया, और निश्चित तौर पे जो लोग गलतियां भी कर रहे थे और उनको एकदम सीखने का मौका मिला होगा। मैंने भी पता नहीं किस तरीके से लोग करते रहते, उस तरीके से हम भी ऐसे ही करते रहते थे, तो एक राइट वे मिला है कि योगा के अंदर क्या चीजें जरूरी है, क्या क्रियाएं कैसे करनी है, तो वो सीखने का मौका मिला। और साथ ही हमारे ग्रेट मेंटर हरिनारायण सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक शानदार योगा सेशन रखा, जिन्होंने चलो पैसे कमाने के साथ साथ में हमारे सेहत का भी ध्यान रखा, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक शानदार सेशन रखा। और बहुत ही जबरदस्त सेशन था, बहुत सारे लोग आराम से स्टार्टिंग से झूम रहे थे। और निश्चित तौर पे जब वो ये स्टार्टिंग योगा था, तो कई लोग हो सकते हैं कि एडवांस करने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन हमारे जैसे लोगों को स्टार्टिंग हमने किया तो हमें तो बहुत मजा आया। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों आज का डायमंड साहब ने कहा था सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको साथ लेके चलना है, संगच्छत्वम। तो आप सभी लोगों के साथ में करने का यही चीज था। और इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में ये भी सुनने का मौका मिला होगा, जो हर्षवर्धन जैन साहब बोलते हैं, बोले कि आप अगर, पीछे साउंड कहाँ से आ रहा है, उन्होंने ये बोला होगा आपको कि शरीर का जरूर ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो पैसा बहुत होगा लेकिन आप किसी चीज का आनंद नहीं ले पाओगे। शरीर का बिल्कुल ध्यान रखिए जी। संजीव सर थैंक यू सर। सर मैं आपकी बातें सुन के ही मैं सुबह ग्राउंड में जाना शुरू किया सर। पहले मैं सच्ची बताऊं तो 8 साढ़े 8 बजे उठता था सर, और घर वाले जगाते भी नहीं थे सर। और अब डेली 2 महीने से ग्राउंड भी जाता हूं सर, और आज योगा भी किया है सर, पहले भी किया, पर ये नहीं पता था इसके इतने फायदे हैं कि आपने जो बताया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर एक रिक्वेस्ट है, हर संडे को आप 1 घंटा योगा सिखा दीजिए हमें सर, हम 7 दिन उसको कंटिन्यू रखेंगे सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बोलता हूं कि अगर कहते हैं ना कि किरदार ऐसा निभाओ, अगर जिंदगी में आए हो तो किरदार ऐसा निभाओ कि जमाना आपके मिसाल दे। अगर आज आपको देख के कोई इंस्पायर होता है तो शुक्र मानिए, भगवान ने आपको क्षमता दी है कि आप किसी की जिंदगी में परिवर्तित ला सकते हो। आपने अभी सुना होगा, बहुत से लोगों को यहाँ से पहली बार करने का मौका मिला, बहुत से लोगों की दिनचर्या परिवर्तित हो गई, बहुत से लोगों को सेल्फ मोटिवेशन यहाँ से मिला है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये चीज अगर आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और याद रखना, संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। देखो हंसराज जी का बिल्कुल डुप्लीकेशन हो गया, मेरा वाला बैकग्राउंड हंसराज जी के पीछे चला गया है? तो चलो, आप सभी के जो हमारे सबसे दमदार लीडर हैं, जो हमारे सबके ग्रेट मेंटर है, जो प्रेरणा स्रोत है, और उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इस सेशन को लेने के लिए, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं हमारे, और इस बिजनेस के अंदर आज हम सब के एक तरह से मान लीजिए कि पावरफुल इंजन है, जिनकी बदौलत हर एक डब्बा, चाहे उसके टायर हो या ना हो, है ना, वो डब्बा भी घसीटते हुए उनके साथ में चल रहा है, और बिल्कुल अपनी जिंदगी के अंदर एक सकारात्मक सोच लेते हुए आगे बढ़ रहा है, अपनी और अपनों की जिंदगी बदलने के लिए इस बिजनेस का हिस्सा बना हुआ है। तो बिल्कुल मैं स्वागत करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपके मेंटर, आप सभी के गुरु, बिल्कुल हमारे दमदार लीडर ट्रिपल डायमंड श्रीमान हरिनारायण जी चौधरी। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण जी, और धन्यवाद। आज शानदार सेशन रहा आपका योगा का, और पूरा योगा सेशन मैंने भी अटेंड किया, और सारी जो भी आपने क्रियाएं करवाई वो सारी मैंने भी की है, और बहुत अच्छा लगा। मतलब शरीर को अगर आप योग के माध्यम से अगर सही करना चाहते हो तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने भी 2012-13 में मैंने कंटिन्यू सुबह 5 बजे उठ के योगा किया था, तो मेरा शरीर एकदम फिट हो गया था। ये तो सेफ शॉप में आने के बाद फिर नौकरी और सेफ शॉप तो टाइम ही नहीं मिला, कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो फ्री है तो अब तो कर ही रहे हैं, और आपके सेशन से सीख भी रहे हैं। देखो मैं तो एक चीज मानता हूँ, हर आदमी में कोई ना कोई एक गुण होता है, तो आप में स्पेशल गुण योगा का है। तो योगा का गुण है तो बस यही है कि सबको सिखाते रहें, जब भी आपको
लगे, जब भी हमें ज्यादा भी नहीं तो संडे को एक सेशन हो जाए, और अब की बार संडे को थोड़ा जल्दी सेशन रहेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। 6 बजे से रहे तो सबसे बेटर रहेगा। तो सारे लोग सीखने के लिए तैयार भी हैं, और जो हेल्थ के प्रति सजग है ना वो तो सीखेंगे। और देखो, जबरदस्ती किसी को सिखा नहीं सकते, जबरदस्ती आप भी नहीं करवा सकते योगा, और न मैं करवा सकता। हाँ, एक सेशन था, हमने ट्रायल के तौर पे अभी शुरू किया, तो लोगों को अच्छा लगा, रिस्पांस अच्छा रहा। जो हेल्थ के प्रति सजग हैं उन लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आया। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था सबका ओपिनियन। तो अगले संडे को फिर से योगा के साथ मिलेंगे आपके साथ। और मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रवीण जी को मैं पहले से जानता हूँ। जब ये योगा फैकल्टी के तौर पे, इंटरनेशनल योगा फैकल्टी के तौर पे शुरू कर रखा था इन्होंने योगा, और अलग अलग देशों में योगा क्लास लिया करते थे, तब से मैं जानता हूँ। और बाद में फिर बिजनेस में और साथ आ गए, और दिल्ली में हम काफी दिन तक साथ में रहे, तो इनके साथ योगा भी हमने उसी टाइम सीखा था। तो आज आपको भी यही मौका मिला योगा सीखने का, तो बस मैं तो चाहूंगा जब भी योगा सेशन हो तो उस सेशन को जरूर अटेंड करें। जो आज योगा सिखाएं इसकी 7 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा। और ये ज्यादातर ब्रीदिंग से रिलेटेड योगा थे, तो यही सबसे मेन होता है कि श्वास बढ़िया तरीके से शरीर में चलती रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है ऑटोमेटिक। तो थैंक यू प्रवीण जी, बिल्कुल धन्यवाद। और इन टाइगर्स की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपकी योगा सेशन को कंटिन्यू ले रहे हैं, और आगे जब भी मौका मिलेगा संडे को तो फिर आपसे योगा सेशन करवाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय से समय दिया, और जो भी लीडर आपको सुन पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहूंगा दोस्त, जिंदगी जबरदस्त है, जिंदगी जबरदस्त है, इसको जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीके से जीने की आदत डालनी। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त। तो तैयार है आप जबरदस्त तरीके से जिंदगी जीने के लिए? देखिए, बिल्कुल दमदारी के साथ में। अगर मैं नहीं देख पा रहा तो क्या हुआ, आपको आपका ईश्वर देख रहा है दोस्त। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, और वो आपके सामने आपके मेंटर्स, आपके बहुत से लीडर्स, उन्होंने प्रूव करके दिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, उसके हिसाब से। तो बिल्कुल आप लोगों से मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा, और आप लोगों से अगले संडे को फिर हम प्रयास करेंगे। अभी किसी ने मुझे, हाँ बंशी सर ने 5:30 का लिखा है, तो क्या 5:30 एग्री करते हैं आप लोग? देख लो, बहुत से लोग थे 8:30 बजे उठने वाले भी थे। हाँ तो देखो, अगर कुछ उठ जाएंगे सारे लोग। बिल्कुल। तो वो आज के जमाने में वो बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कुछ खोना नहीं गए, कुछ सिर्फ बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी आदत बदलनी है, क्योंकि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपनी आदत बदल लेते हो तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य बदल जाएगा। और लास्ट में मैं एक ही बात कह के आपको अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होता है अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया तुझे खुद जलाना होता है दोस्त, खुद जलाना होता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। मैं अभी आप सबको एक बार थैंक यू मैं कर देता हूँ, सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, और सारे लोग प्रवीण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद सुरव। तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, सारे के सारे टाइगर ध्यान दे इस चीज को। Go Diamond.